नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हमने जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर की श्रृंखला शुरू की थी, आज उसका ये चौथा वीडियो है। 3 वीडियो हम पहले बना चुके हैं जो भूगोल, हिंदी साहित्य और इतिहास विषय के हैं। तो यदि आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के उसके लिंक हैं, उसको ओपन करके आप देख सकते हैं। आज का ये वीडियो है वो बहुत ही विशेष है। इसमें आपको प्रश्न पत्रों के साथ साथ उनका हल भी देखने को मिलेगा। तो आज का ये वीडियो बीए पार्ट प्रथम राजनीतिक विज्ञान का है। इसमें मैंने जो प्रश्न पत्र हैं उनका आकलन किया है, तो एक निष्कर्ष ये निकला है कि अधिकतर प्रश्न हैं वो रिपीट हो रहे हैं, जिसके सबूत भी मैं आपको इस वीडियो के साथ साथ देता रहूँगा। तो जो प्रश्न रिपीट हुए हैं उन प्रश्नों को आप विशेष तौर पर अभ्यास करें, ताकि आपको वही प्रश्न हैं वो आपके एग्ज़ाम में भी आपको देखने को मिलेगा। तो विद्यार्थियों, आप इन प्रश्नों को जो उत्तर हैं वह उत्तर आप अपनी नोटबुक में भी नोट करते रहें, ताकि आप अंतिम समय में इसकी रिपीट है वो आराम से कर सकें, रिवीजन है वो आप आराम से कर सकें। तो हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये पेपर हैं वो 2018 का ये प्रश्न पत्र है, पॉलिटिकल साइंस प्रश्न पत्र फर्स्ट प्रथम प्रश्न पत्र है। तो इसका पहला प्रश्न देखिए आप। इसका पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान की कोई 2 अध्ययन पद्धतियों के नाम बताओ। जिसका उत्तर है, पहली है आगमनात्मक और दूसरी है निगमनात्मक। दूसरा है, व्यवहारवाद की 2 विशेषताएं बताइए। व्यवहारवाद की 2 विशेषताएं, तो जिसमें पहली विशेषता है नियमन और दूसरी विशेषता है तकनीकी प्रयोग। तो आप अपनी नोटबुक में नोट करते जाएं। तीसरा क्वेश्चन है, राज्य के आवश्यक कार्य लिखिए। राज्य के आवश्यक कार्य लिखिए, जिसका उत्तर इस प्रकार है। राज्य के कुछ कार्य निम्न हैं: बाह्य आक्रमणों से रक्षा, दूसरा है आंतरिक शांति, तीसरा है न्याय व व्यवस्था, चौथा सार्वजनिक शिक्षा, पांचवा स्वास्थ्य सुधार और छठा है वो उत्पादन में वृद्धि। इन कार्यों को राज्य आवश्यक रूप से करते हैं या राज्य के द्वारा है वो किया जाता है। चौथा है लोक कल्याण के राज्य की 2 विशेषताएं। तो इसमें पहली विशेषता है व्यापक सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करना, दूसरी है आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था करना। पांचवा सवाल है, संप्रभुता के 4 आवश्यक तत्व कौन से हैं। तो आप लिख दीजिएगा। पहला है मौलिकता, दूसरा सर्वव्यापकता, तीसरा एकाग्रता, चौथा स्थायित्व और पांचवा अविभाज्यता। छठा क्वेश्चन है, शक्ति के प्रमुख तत्व क्या हैं। तो इसमें 3 तत्व हैं। पहला है कानूनी या वैधानिक, दूसरा परंपरागत और तीसरा है वो कृष्णवादी। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक विकास का क्या अर्थ है। देखिए 7वां क्वेश्चन, राजनीतिक विकास का क्या अर्थ है। जिसका उत्तर है, संस्कृति का विसरण और जीवन के पुराने प्रतिमानों को नई मांगों के अनुकूल बनाने, उन्हें साथ मिलाने या उनके साथ सामंजस्य बिठाने की प्रक्रिया है। 8वां सवाल है, लोकतंत्र के 4 गुण लिखिए। जिसमें पहला गुण है लोक प्रभुता में विश्वास, दूसरा है राजनीतिक और नागरिक समानता, तीसरा है बहुमत शासन और चौथा है संविधानवाद। अगला क्वेश्चन 9वां है, दूसरे सदन का महत्व बताइए। जिसका उत्तर है, प्रथम सदन की मनमानी पर रोक, अविचारपूर्ण कानून निर्माण पर रोक, सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व और जनमत निर्माण में सहायक। 10वां क्वेश्चन है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के 4 गुण बताओ। जिसका उत्तर है सर्वथा प्रजातंत्रवादी, दूसरा गुण है भ्रष्टाचार का अंत, तीसरा है न्याय पर आधारित व्यवस्था और चौथा है मतदाताओं को अधिक स्वतंत्रता।
तो इस प्रकार 10 प्रश्नों के उत्तर है वो मैंने आपको देने की कोशिश की है। तो आप इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में नोट कर लें, ताकि जब एग्ज़ाम के अंतिम समय में आप इन प्रश्नों का रिवीजन है वो कर सकें। अब आप पार्ट बी में कुल आपके सामने 5 क्वेश्चन हैं और प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 भागों में है। 2 भागों में से किसी एक भाग को करना है। देखिए, पहला क्वेश्चन, राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा व अर्थ बताते हुए उनके क्षेत्र का वर्णन करो, और वह है व्यवहारवादी सिद्धांत की व्याख्या करो। तो इन दोनों में से किसी एक प्रश्न को आपको करना है। दूसरा प्रश्न भी 2 भागों में है, तीसरा भी ये 2 भागों में है। न्याय की अवधारणा की व्याख्या करो, अधिकारों का अर्थ लिखिए और उनके विभिन्न सिद्धांत बताओ। दोनों में से किसी एक को करना है। चौथी इकाई देखिए, चौथा प्रश्न भी 2 भागों में है, आपको एक प्रश्न करना है। पांचवा देखिए, लोकतंत्र का अर्थ व गुण लिखिए या अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के गुण दोष बताओ। तो किसी दोनों में से एक प्रश्न वो करना है, ठीक है। और भाग स देखिए, भाग स में 5 क्वेश्चन हैं। 5 में से आपको 3 प्रश्न करने हैं वो अनिवार्य हैं, और प्रत्येक प्रश्न है वो आपका 15 अंकों का होगा। इस चीज़ की ध्यान रखें, इसीलिए आपको इन बड़े प्रश्नों को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। इसमें देखिए 5 प्रश्न हैं, इन 5 प्रश्नों को निबंधात्मक उत्तर आपको देने हैं। तो ये प्रश्न आप देख सकते हैं, और इन प्रश्नों को आप एक बार रिपीट कर लें। इनके मोटे मोटे जो नोट्स बना करके लिख दीजिए, और पॉइंटों में देना है, ताकि आपके अधिक से अधिक प्रश्न है वो भर सकें। और अगला पेपर है 2019 का है, प्रथम प्रश्न पत्र है। तो विद्यार्थियों, ये वीडियो है थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको प्रश्नों के साथ साथ हल भी दे रखा है। तो इस वीडियो का अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये आपके लिए 100% कारगर साबित होगा। तो इसका पहला क्वेश्चन है, निगमनात्मक पद्धति क्या है? जिसका उत्तर है, इस पद्धति में सामान्य सिद्धांतों के सत्य होने की कल्पना पहले ही कर ली जाती है, और इन सामान्य सिद्धांतों को विशिष्ट परिस्थितियों में क्रियान्वित कर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। दूसरा प्रश्न देखिएगा, यह 2018 में पूछा गया है, वापस रिपीट हुआ है। व्यवहारवाद की 2 विशेषताओं को लिखिए, जिसमें है नियमन और तकनीकी प्रयोग। पहले में आपको 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसी प्रकार तीसरा, राज्य के 4 तत्वों को बताइए। यही क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। 2020 में आगे वाले आपको मैं दिखाऊंगा, उसमें ये पूछा गया है। राज्य के 4 है वो तत्व, जिसमें पहला है स्थायी निवास, जनसंख्या, भूभाग और आंतरिक संप्रभुता। अगला प्रश्न, लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ बताइए। यह सवाल 2020 में पूछा गया है। तो इसका अर्थ है कि लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत शासन की शक्ति का प्रयोग किसी एक वर्ग विशेष के कल्याण हेतु नहीं, वरन संपूर्ण जनता के कल्याण के लिए किया जाता है। अगला 5वां सवाल है, लोकप्रिय संप्रभुता क्या है? तो जिसका उत्तर है, लोकप्रिय संप्रभुता का तात्पर्य जनता की संप्रभुता से है। लोकतंत्रात्मक राज्यों में प्रभुसत्ता अंततोगत्वा जनता में निहित होती है, और जनता को ही सर्वोपरि माना जाता है। अगला 6वां सवाल है, स्वतंत्रता के कोई 4 प्रकार बताइए। ये भी 2020 में प्रश्न आया है, जिसका उत्तर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, राजनीतिक समाजीकरण का अर्थ बताइए। जिसका उत्तर है, राजनीतिक प्रक्रिया में सभी को समान अवसर प्रदान करना, किसी के साथ जन्म, वंश, जाति तथा धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यह राजनीतिक समाजीकरण। अगला सवाल है, शक्ति और सत्ता में प्रमुख अंतर बताइए। ये 2020 में पूछा गया है। देखिए 8वें का उत्तर है, शक्ति में किसी को नियंत्रित करने की योग्यता है, तथा सत्ता में वेद्य शक्ति है। दूसरा अंतर है, शक्ति आदेश देने की क्षमता है, जबकि सत्ता आदेश की जन स्वीकृति प्राप्त करना है। नौवां क्वेश्चन देखिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है? तो इस पद्धति के अंतर्गत सभी वर्गों को उनकी मतदान शक्ति के अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है। 10वां है, लोकतंत्र का अर्थ क्या है?
जनता के लिए जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधित्व ही लोकतंत्र है। इस प्रकार ये आपके सामने 10 क्वेश्चन थे। अब इसके देखिए भाग ब में 5 इकाई है, प्रत्येक इकाई में वो 2 क्वेश्चन हैं और 2 में से किसी एक क्वेश्चन को करना है। राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ और प्रकृति बताइए। दूसरा है राजनीति विज्ञान की अध्ययन की ऐतिहासिक पद्धति के बारे में बताइए। 2 में से किसी एक प्रश्न को आपको करना अनिवार्य है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राज्य के आंगिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। और दूसरा है राज्य के आधुनिक वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। तो 2 क्वेश्चनों में से किसी एक क्वेश्चन को आपको करना है। तीसरी इकाई में भी आपको 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, 2 में से किसी एक को करना है। चौथी इकाई में भी ये 2 क्वेश्चन हैं, 2 में से किसी एक को करना है। 5वीं इकाई में 2 क्वेश्चन हैं, 2 में से किसी एक को करना है। आप देख सकते हैं 2 प्रश्नों को आप नोटबुक में उतारते रहिए ताकि आप इसका हल है वो आप किसी सीरीज़ या किसी बुक के माध्यम से निकाल सकें। इसी प्रकार भाग स ये निबंधात्मक क्वेश्चन हैं, कुल 5 क्वेश्चन हैं और इनमें से किसी 3 क्वेश्चन के उत्तर देने अनिवार्य हैं। तो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, उनमें आपको क्या करना है कि इसके आप मुख्य बिंदु हैं उनको आप एक बार याद कर लेना ताकि वो नोट्स के माध्यम से आप बिंदुओं के माध्यम से आप प्रश्नों को आराम से वो हल कर सकते हैं और उसका उत्तर है वो आप अधिक प्रश्नों में दे सकते हैं। पॉइंटों के माध्यम से यदि आप उत्तर देते हो तो निश्चित रूप से आप निबंधात्मक प्रश्नों को बहुत बड़े प्रश्नों में आप उसका हल है वो कर सकते हैं। चलते हैं आगे हम। 2020 का ये क्वेश्चन पेपर है, प्रथम पत्र राजनीतिक प्रथम प्रश्न पत्र है। इसके देखिए छोटे प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न है उत्तर व्यवहारवाद क्या है, जिसका उत्तर है राजनीतिक विश्लेषण में तथ्यों तथा मूल्यों का समावेश कर व्यवहारवाद की कमियों को दूर करने की वैज्ञानिक पद्धति है। दूसरा है राजनीतिक सिद्धांत की 2 प्रमुख श्रेणियां लिखी, जिसकी पहला है अनुभविक सिद्धांत और दूसरा है आदर्शी सिद्धांत। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये रिपीट हुआ। देखिए 2019 में आपने देखा है राज्य के 4 प्रमुख तत्वों के नाम लिखिए, ये रिपीट हुआ है। आप इसके उत्तर मैं पहले दे चुका हूँ। चौथा सवाल देखिए, लोक कल्याण के राज्य का अर्थ लिखिए, ये 2019 में रिपीट हुआ है, जिसका उत्तर है वो मैं पहले दे चुका हूँ, आप पहले देख चुके हैं। 5वां सवाल देखिए, कानूनी संप्रभुता का अर्थ क्या है। तो 5वां देखिए, कानूनी संप्रभुता राज्य के अंतर्गत कानूनों का निर्माण करने और उनका पालन कराने की सर्वोच्च शक्ति जिस सत्ता के पास होती है उसे कानूनी संप्रभुता कहा जाता है। अगला देखिए, स्वतंत्रता के कोई 4 प्रकार बताइए, जो 2019 में ये पूछा गया है, जिसका उत्तर मैं पहले दे चुका हूँ। 7वां देखिए, शक्ति की परिभाषा लिखिए, ये भी 2019 का रिपीट हुआ, उसमें सत्ता और शक्ति का अंतर पूछा है, इसकी परिभाषा पूछी। तो परिभाषा लिख सकते हैं कि शक्ति का प्रयोग करते हुए दूसरों की नीतियों और कार्यों को प्रभावित किया जाता है, इससे दूसरों को नियंत्रित करने की क्षमता भी है। अगला प्रश्न देखिए, राजनीतिक संस्कृति का अर्थ बताइए। इसका उत्तर है राजनीतिक संस्कृति अभिव्यक्तियों, विश्वासों और भावनाओं का एक समूह है जो एक राजनीतिक प्रक्रिया को आदेश और अर्थ देती हैं और जो अंतर्निहित मान्यताओं और नियमों को प्रदान करती हैं। अगला क्वेश्चन है द्विसदनीय विधानमंडल से क्या तात्पर्य है, जिसमें 2 सदन हो, एक उच्च सदन और दूसरा निम्न सदन, उसे द्विसदनीय विधानमंडल कहा जाता है। और 10वां सवाल, लोकतंत्र के प्रकार लिखिए। तो लोकतंत्र के 2 प्रकार होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इस प्रकार ये आपके 10 क्वेश्चन थे। तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार प्रश्न है वो रिपीट हो रहे हैं। अब भाग ब, इसमें 5 इकाई हैं, प्रत्येक इकाई में वो 2 क्वेश्चन हैं और 2 में से किसी एक क्वेश्चन को करना है। उत्तर व्यवहारवाद के आधारभूत लक्षण बताइए। दूसरा है राजनीति विज्ञान के परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोण में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2 में से किसी एक प्रश्न को करना है। इसी प्रकार इकाई 2 में 2 क्वेश्चन हैं। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि आपका वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। इकाई 3 में 2 क्वेश्चन हैं, किसी एक क्वेश्चन का उत्तर देना है।
इकाई 4 में था, इकाई 5 में इकाई 4 में ये 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन को आपका उत्तर देना है। इकाई 5 में 2 क्वेश्चन है, किसी एक क्वेश्चन का आपको उत्तर वो देना है। अब पार्ट सी देखिए, इसमें 5 क्वेश्चन आपके सामने हैं और 5 में से 3 क्वेश्चनों के उत्तर है वो देना है। तो आप इस प्रश्नों को आप नोट कर लीजिएगा और आप खुद एक आंकलन कीजिएगा कि कौन सा प्रश्न अधिक से अधिक रिपीट हो रहा है। तो व्यवहारवाद को आपको अच्छे से तैयार करना है, लोक कल्याण के राज्यों को अच्छे से तैयार करना है, राजनीतिक समाजीकरण और राजनीतिक वर्तमान परिप्रेक्ष्य से उसको भी आपको आराम से अच्छे से तैयार कर लेना, ताकि आपका प्रश्न है वो गलत नहीं हो। तो ये है प्रश्न पत्र है वो 2021 का है, लेटेस्ट गत साल का है, ये आपका देख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो भी आपको समस्या आ रही है, जिस प्रश्न में आपको कन्फ्यूजिंग है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, जिसका उत्तर मैं आपको दे दूंगा। तो इसका देखिए आपको देखो प्रश्न 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है वो आपको रिपीट हुए हैं 10 में से। तो आपको 100% है, इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ लाभ मिलेगा। देखिए इसका पहला क्वेश्चन उत्तर व्यवहारवाद क्या है, इसका उत्तर पहले मैं दे चुका हूँ, लेकिन एक बार और दे देता हूँ कि राजनीतिक विश्लेषण में तथ्यों तथा मूल्यों का समावेश कर व्यवहारवाद की कमियों को दूर करने की वैज्ञानिक पद्धति है वो उत्तर व्यवहारवाद है। दूसरा क्वेश्चन है राजनीतिक सिद्धांत क्या है। तो राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक घटनाओं, तथ्यों और अवलोकन पर आधारित निष्कर्षों के समूह को कहते हैं, जिससे नवीन घटनाओं व तथ्यों का निष्कर्ष निकाला जाता है। अगला प्रश्न है लोक कल्याणकारी राज्य क्या है, जो 2020 के अंदर में इसका प्रश्न ये पूछा गया है, जिसका उत्तर मैं पहले दे चुका हूँ। चौथा सवाल है कुलीन तंत्र क्या है। तो कुलीन, इसका उत्तर है इस विचारधारा के अंतर्गत वंश, कुल तथा प्रजाति की श्रेष्ठता को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है कानूनी संप्रभुता क्या है। इसका भी उत्तर मैं 2020 में ये रिपीट हुआ है, इसका उत्तर पहले मैं दे चुका हूँ। छठा सवाल देखिए सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। तो इसका उत्तर है किसी व्यक्ति में कोई काम करने की योग्यता और क्षमता का होना, यानी प्रतिबंधनों का अभाव ही सकारात्मक स्वतंत्रता है। सातवां प्रश्न देखिए सत्ता क्या है, ये भी रिपीट हुआ है, 2019 में पूछा गया है, सत्ता क्या है। तो इसका उत्तर देखिए अधिकार, सत्ता, निर्णय लेने, आदेश देने तथा उनका पालन करवाने की वह शक्ति, स्थिति या अधिकार है जिसे अधीनस्थों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और संगठनात्मक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अधीनस्थों द्वारा जिसका पालन आवश्यक होता है। अगला देखिए राजनीतिक समाजीकरण क्या है, ये भी प्रश्न 2019 में पूछा गया है, तो इसका उत्तर वो पहले मैं दे चुका हूँ। 9वां देखिए एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है। इसका उत्तर देखिए एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार प्रत्येक निर्वाचक उनकी वरीयताएं चिन्हित कर सकता है। जितनी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं, जितने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं, उनकी वरीयताओं को चिन्हित कर सकता है। और 10वां देखिए प्रदत्त व्यवस्थापन क्या है। तो विधि बनाने की अपनी सत्ता का व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका को हस्तांतरण प्रदत्त व्यवस्थापन है। इस प्रकार ये आपका 10 छोटे क्वेश्चन हैं जिसके उत्तर मैंने दिए हैं। इसी प्रकार भाग ब आप देख लीजिएगा, ये 5 इकाइयों में है और प्रति इकाई में वो 2 क्वेश्चन हैं। तो आप देखिएगा, आप देख सकते हैं राजनीतिक समाजीकरण का प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, लोक कल्याणकारी बार बार पूछा जा रहा है, व्यवहारवाद उत्तर व्यवहारवाद के प्रश्न है वो पूछे जा रहे हैं। तो इन प्रश्नों को आपको व्यवस्थित तैयार करना है, इनके आप नोट बना लो या इसके मुख्य बिंदु को आप नोट कर लो और उनको अंतिम समय में आप सरसरी नज़र से देख लेंगे तो आपके निश्चित रूप से आपका एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा जाएगा और आपके अच्छे परसेंटेज इसमें बनेंगे। इसमें देखिए पार्ट सी देखिए, इसमें कुल 5 प्रश्न हैं और 5 में से किसी 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र। अगले वीडियो के अंदर आपको राजनीति विज्ञान का द्वितीय प्रश्न पत्र है वो मैं उसका भी हल मैं करवाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो अगले वीडियो के अंदर राजनीति विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र का हल है वो आपको करा दिया जाएगा। और जो भी आपको इस वीडियो के अंदर समस्या या प्रॉब्लम आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जिसकी सुधार है वो अगले वीडियो में कर दिया जाएगा।
तो इस वीडियो को आपने आराम से देखा होगा और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको लगा होगा कि 100% है वो प्रश्न है वो अधिकतर प्रश्न है वो रिपीट हो रहे हैं। तो आपको आपके एग्ज़ाम में भी इसमें से प्रश्न आपको रिपीट होते हुए आपको मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।